the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus God. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ। Praise the Lord. praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी सताइश हो कि तू जलाल का बादशाह है, तू रब्बुल अल्फाज है, तू यहोवा यारी है, तू हमारी जानों का लंगर है। प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, तेरे तक के लिए। प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं जो तूने आज हमारी जिंदगियों में बख्श दिया। प्यारे खुदावन, मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक प्यारे खुदावन तू हमारी रहनुमाई करना। प्यारे खुदावन, एक एक को तेरे खून में छुपा देती हूँ यीशु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जितने भी गाने वाले हैं प्यारे खुदावन, तू उनके गलों को छू, उनको बड़ी बरकत दे। तेरे लहू में छुपाती हूँ जो भी गाए प्यारे खुदावन, तेरी हजूरी में बखूर की मानिद पहुंचे प्यारे खुदावन यीशु जी। हालेलुया, हालेलुया। जो आज कलाम पढ़े उस कलाम पर अमल करने वाले बने, हमारे कानों को, हमारे जहनों को प्यारे खुदावन तू छू ले यीशु जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक एक के साथ हो प्यारे खुदावन, एक एक की बड़ी हिफाजत और निगहबानी कर यीशु जी। हालेलुया। मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक प्यारे खुदावन तेरी हजूरी को, तेरी मामूरी को, तेरे खुदावन तेरी मामूरी को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, praise the Lord, hallelujah. और ज़बूरांश एक 130 ज़बूर ਚ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਰ ਅੰਜਨਾ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। Praise the Lord. मेरी सांसों में आ, मेरे दिल में समा, मेरी सांसों में आ, मेरे दिल में समा, मेरी आंखों में आ, मेरी बन जा जुबां, हर रास्ते पे तू साथ चलना मेरे, बन के खुशबू जिस्म से महकना मेरे, हर रास्ते पे तू साथ चलना मेरे, बन के खुशबू जिस्म से महकना मेरे। है पाक रूह, ए पाक रूह, हे पाक रूह, हे पाक रूह, मुझे हर शख्स से प्यार करना सिखा, मुझे हर शख्स को माफ करना सिखा, मुझे हर शख्स से प्यार करना सीखा, मुझे हर शख्स को माफ करना सीखा, तू बताए जो मुझको मैं वो कर सकूं, तू सिखाए जो मुझको मैं वो कर सकूं, तू बताए जो मुझको मैं वो कर सकूं, तू सिखाए जो मुझको मैं वो कर सकूं। है पाक रूह, ए पाक रूह, हे पाक रूह, ए पाक रूह, मेरी हर आरज़ू में हो चेहरा तेरा, मेरी हर आरज़ू से हो चेहरा तेरा,
मेरी सोचों पे हो सदा पहरा तेरा, बिन तेरे एक कदम देना चल पाऊंगी। गिर गई मैं अगर ना संभल पाऊंगी, बिन तेरे एक कदम देना चल पाऊंगी। गिर गई मैं अगर ना संभल पाऊंगी। ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह, हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो, मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो। हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो, मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो। तू मेरा चैन है, तू मेरी हर खुशी, मेरा विश्वास तू, तू मेरी जिंदगी। तू मेरा चैन है, तू मेरी हर खुशी, मेरा विश्वास तू, तू मेरी जिंदगी। ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਰਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਸੁਰਈਆ ਜੀ। जी ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज लॉर्ड। हम 138 गाएंगे। सब
ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ praise the Lord ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸਰਾਫੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਸਰਾਫੀਨ ਜੀ praise the Lord Praise the Lord. Hallelujah. हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा ओदे सोने रूप अगे चन तारे फिक्के ने चन तारे फिक्के ने सोने तो सोना यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा सोने तो सोना यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा गीत गाओ जग विच नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे सारे तो उच्चा यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा सारे तो उच्चा यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा सुखा नाल भरी हुई ओदी बादशाही है ओदी बादशाही है रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हाल दा पल पल हाल दा रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हाल दा पल पल हाल दा दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Praise the Lord. ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ praise the Lord 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ Lord Jesus ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ Lord Jesus ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ praise the Lord praise the Lord praise the Lord thank you Jesus Lord ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ
ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਂ ਚ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। जी प्रेज द लॉर्ड। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद अपने लिए कुदरत से आपको इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद का हाथ आपके ऊपर हमेशा बड़ा रहे और खुदावंद की सात रूहें आपकी जिंदगी में काम करें जो उस पाक दामन कमारी की मानिंद आपको बनाए जिस को खुदावंद यीशु मसीह लेने आ रहा है। खुदावंद आपको हर एरिया में बरकत दे, रूहानी जिस्मानी। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका शुक्र करते हैं प्रस्तिश के लिए, आज के दिन के लिए कि खुदा ने हमें फिर से इकट्ठा किया। फिर से खुदा जो है हमें मौका देता है कि हम खुदा उनके कदमों में आए, नया जोर नया मसा जो है खुदा उनसे हासिल करें ताकि वो नए मसे के जोर से अबलीस के ऊपर उसके कामों के ऊपर हम फतह पे फतह हासिल करते रहें। इसलिए खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो कि उसने आज एक फतह तो हमें दे दी है कि हम इकट्ठे हुए हैं सारी रुकावटों को दूर करके। इसलिए खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप। खुदा हम दिल की गहराइयों से खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस कुर्बानी के लिए खुदा के तूने जो हमारे गुनाह थे, जो हमारी मौत थी, खुदा यीशु मसीह तूने अपने ऊपर ले ली ताकि खुदा हम उस मौत से बच सके, उस आग से बच सके, उन दुश्मन के जो वार हैं, जो तीर वो हम पे चलाता है खुदा उससे बच सके, निजात हासिल कर सके। खुदा यीशु तूने ये लहू बहाया ताकि जब भी हम इसको लें ईमान से हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाए, हम बदल जाए, हम पहले जैसे ना रहे। हमारे अंदर से वो सारे असर जो हैं अबलीस के, जो शैतान के हैं, जो उसके काम हैं, वो खत्म होते जाएं। वो लानती बीमारियां हमारे अंदर से खत्म होती जाएं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि ये खुदा यीशु मसीह तूने वो लहू बहाया ताकि हम जिंदगी पाए, हम मौत से निकल के जिंदगी में आ जाए। तो जैसे जैसे हम इस लहू को लें, इस रोटी को लें, हमारे अंदर से वो जो शैतान की बातें हैं, जो हमें मौत की तरफ लेके जाती हैं, जो हमें मुर्दा बना देती हैं, यीशु तेरे नाम से ये जब हम इस लहू को लें, इस पानी को लें, इस रोटी को लें, तो हमारी जिंदगियों में वो तेरी जिंदगी जो है वो दौड़ जाए। खुदा वो तेरा शफा बख्श लहू खुदा यीशु के नाम से, खुदा सर से लेके पाँव के तलवे तक में यीशु एक एक को जो यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं सबको खुदाम यीशु तेरे पाक, तेरे पवित्र, तेरे कुदरत वाले, तेरे ताकत वाले खुदा तेरे शफा बख्श लहू में छुपा देती हूँ। जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं भी जिस भी हालात में हैं हम, खुदाम यीशु के नाम से आजादी आए, बहाली आए, बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। जहाँ कहीं खुदा शैतान ने हमें जकड़ा हुआ है, हमें कैद किया हुआ है, हमें दुख में, मुसीबत में, बीमारी में रखा हुआ है, यीशु के नाम से आज खुदा हम सबके हालात जो हैं वो बदल जाए। हम सबकी जहाँ भी बीमारी है हमारे बदन के अंदर, यीशु के नाम से खुदा वो तेरी शिफा में बदल जाए। खुदा हम पहले जैसे ना रहे। खुदा यीशु
हमारा ईमान है तुझ पे, हमारा भरोसा है, हमारा तवक्कल है खुदावंद तुझ पे कि खुदावंद तू ही वाहिद खुदा है जो हमें बचा सकता है, जो हमें निजात दे सकता है, जो हमें महफूज रख सकता है सारी इब्लीस के हमलों से, सारी उसके गंदे नापाक इरादों से हमें पाक और साफ कर सकता है। हमें खुदावंद तुझ पे पूरा भरोसा है कि खुदावंद तूने हमारी खातिर इस लहू को बहाया और तूने हमें अपने पाक और पवित्र बाजुओं में लिया हुआ है, तूने हमें अपने परों में छुपा के रखा हुआ है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदाम तू हमसे इस कदर मोहब्बत रखता है। यीशु खुदावंद तेरे कदमों को चूमते हैं, खुदावंद तुझे सिजदा करते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद खुदा ये बदन जो तूने कीमत दे के खरीद रही है, हम तेरे सुपुर्द कर देते हैं। खुदावंद ये तेरे हैं, इनका हमारे बदनों के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। ये बदन तेरे हैं खुदावंद, तू जिस तरह चाहता है हम तुझे दे देते हैं ये बदन। खुदावंद खुदा तू जिस तरह चाहता है तू इस्तेमाल कर। खुदावंद खुदा हमारे बदनों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। कहीं पे भी खुदावंद हमारे जिस्म का कोई भी अज़ा शैतान इस्तेमाल ना करने पाए, यस्सु के नाम से। खुदावंद खुदा एक एक के चौगिर्द खुदावंद मैं तेरी आजी दीवारों को खड़ी कर देती हूँ ताकि खुदावंद शैतान हमें टच ना करने पाए। खुदावंद हम उससे नफरत करते हैं, हमारा उससे कोई रिश्ता कोई नाता नहीं है। खुदावंद हमारा दिल हमारे सोचें खुदावंद तेरे कंट्रोल में है, हम तेरे होल्ड में दे देते हैं क्योंकि खुदावंद हमें तुझ पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि तू हमारी हिफाजत कर सकता है, तू खुदावंद खुदा हमें बचा सकता है। बाप खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया। ये तेरी बड़ी कुर्बानी है खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद खुदा। हम जब इसको लें तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में तेरी मुर्दों में से जी उठने वाली कुव्वत, तेरी कुदरत फ्लो करना शुरू हो जाए और खुदावंद हम फतह पे फतह हासिल करते जाएं। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम ईमान से इस पानी को लें और इस रोटी को जो कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गया ये पानी, और ये रोटी जो है खुदावंद यीशु मसीह के बदन में तब्दील हो गई है, जो कि हमारी शिफा के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारी बहाली के लिए खुदावंद ने ये इंतजाम किया। God bless you. हाँ जी, खुदावंद का शुक्र हो। हम कोशिश करेंगे कि जो खुदावंद यीशु मसीह की हम पाशका की ईद जो मनाने वाले हैं, उससे पहले जो एक दो स्टडी है कि हमें ये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, और ये रोजे जो हैं 40 दिन के वो हमें रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। और ये जो पाक शराकत है ना, ये जो होली कम्युनियन है या ये रोटी और पानी का जो हम करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। जैसे खुदा मुझे गाइड करेगा मैं आपके साथ करूंगी, लेकिन ये थोड़ा मेरा ख्याल अगले वीक होगा। तो अगर जो कोई भी क्या कहते हैं, जो रोजे जो कि शुरू होने वाले हैं वेडनेसडे को, आप जो मैं कहूँगी कम से कम इस ग्रुप में है, वो रोजे ना रखे। तो हम इस पे थोड़ा सा अगले वीक में सीखेंगे, है ना। तो वो रोजे हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें बाइबल कहती है कि जब तुम रोजा रखो, है ना, कोई उसके लिए वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं है ना। तो हम डिटेल से जो है वो अगले वीक सीखेंगे, क्योंकि मैं भूल गई थी। तो अभी मैं थोड़ा सा उसको जैसे कह लें करके तो फिर हम अगले वीक में सीखेंगे। तो तब तक आप ये जो रोजे हैं जो वेडनेसडे को शुरू होने हैं, उसमें कोई भी शरीक ना हो। जो कह लें कि
सबको तो नहीं कह सकती, लेकिन जो इस ग्रुप में हैं वो कोशिश करें कि उसमें ना शरीक हो, है ना? वो हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो आज हम काशफा की किताब उसका 16 बाब जो है, उसी का हमारा थोड़ा-सा रह गया था। उस पे थोड़ी बात करेंगे। तो हमने उसमें सीखा था कि अ, जो 7 प्याले हैं, है ना? उसके बारे में सीखा था कि वो 7 नरसिंगे या 7 प्याले जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन थे, है ना? जो काशफा की किताब में है ना, तो उनसे जब खुदावंद ने बातचीत की या यूहन्ना आरफ ने जब रोया देखी, तो नरसिंगों की सूरत में बात की। लेकिन जब हमसे बात कर रहे हैं खुदावंद जो नए अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, तो उनसे प्यालों की सूरत में बात जो है वो कर रही है। ये हमने उस दिन सीखा था। और हमने सीखा था कि इसमें सीखा कि जब अ, प्याले जो हैं उंडेले गए, ये सजाओं के थे, ये कह लें आफ़तें थी खुदावंद की तरफ से जो ज़मीन के रहने वाले थे उनके ऊपर उंडेली गई थी, है ना? जिन्होंने तौबा नहीं की थी और खुदावंद को कबूल नहीं किया था। ये उनके ऊपर 7 प्याले जो थे मुसीबतों के, दुखों के, अज़ियतों के जो थे वो उंडेले गए थे, है ना? और इसी में देखा कि हर मज़दून की जो जंग है, जो जब छठा जो प्याला था, है ना? और उंडेला गया तो खुदावंद हमारा जो खुदावंद यीशु मसीह है वो आए क्योंकि यरूशलेम को फौजों ने घेरा होगा। ये हर मज़दून की जो जंग है सारी कौमें जो हैं, ये पीछे हमने थोड़ा सीखा था कि वो एंटी क्राइस्ट के साथ मिलके, मुखालिफ मसीह के साथ मिलके यरूशलेम जो शहर है, जो मुकद्दस शहर है, उसको घेरा होगा जंग के लिए। और इसको हर मज़दून की जंग कहा गया है। और इस वक़्त जब खुदावंद क्या कहते हैं, यरूशलेम शहर को घेरा होगा दुश्मन की फ़ौजों ने, तो उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह अपनी फ़ौजों के साथ आएँगे और जंग करेंगे। और फ़ौजें जो हैं वो अम, ये खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हन है, वो आएगी। ये आयतें जो हैं हम अ, पहले भी इस पे बात की हुई है, तो आगे चल के हम देखेंगे कि फ़ौजें असल में खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन को कहा गया है ना? क्योंकि जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, वो दुल्हन ने वही कपड़े पहने हुए हैं। तो ये फरिश्ते नहीं हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन और पुराने अहदनामे में भी इसका हवाला जो है वो हमें मिलता है कि कद्दूसी उसके साथ होंगे, यानी पाक लोग उसके साथ होंगे, मुकद्दस लोग उसके साथ होंगे जब वो अ, आएगा खुदावंद यीशु मसीह। तो इसलिए ये जो हर मजदून की जंग है, ये खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और लड़ेंगे ये। और अ, जैसे कह लें कि ये अभी जो जंग होगी, अब जिसको तीसरी जंग अज़ीम कहा जाता है, वो अ, तब भी कह लें कि यरूशलेम को जो शहर है खुदावंद का, उसको घेरा होगा। और रूहानी तौर पे भी अब भी अगर आप देखें, क्योंकि हम क्या हैं, यरूशलेम है, न्यू यरूशलेम है। तो जैसे-जैसे दिन कह लें कि खुदावंद के करीब आते जा रहे हैं, आप जो खुदावंद के पाक लोग हैं या जो दुल्हन की माने तैयार हो रहे हैं,
آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے جیسے حالات جو ہیں وہ ٹائٹ جو ہیں، تنگ جو ہیں ہوتے جا رہے ہیں، مشکلیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمیں جیسے کہہ لیں ہر وقت دعا میں یا روزے میں یا شکر گزاری میں جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ گزارنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو ہے شیطان ہمارے جو گرد بھی گھیرا جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، ہمیں وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی میں پیچھے رکھ لوں، اس کو بھی گرا دوں، یہ اس طرح سے تیار نہ ہو، تو اصل میں روحانی طور پہ بھی وہ ہمیں گھیر رہا ہے۔ تو اس لیے اب جب خدا یسوع مسیح کی آمد جو ہے ہوگی تو یعنی جو کہ صرف دلہن کو نظر آئے گا خدا یسوع مسیح، اور وہ زمین پہ قدم نہیں رکھیں گے، بادلوں پہ آئیں گے، بادل پہ آئیں گے اور بادل پہ ہی واپس چلے جائیں گے، زمین پہ قدم نہیں رکھیں گے۔ اسی لیے اس کو دوسری آمد نہیں کہا گیا۔ جب خدا یسوع مسیح پہلی دفعہ آئے تو زمین پہ پیدا ہوئے رہے، اسی طرح جب یہ ہر مجدون کی جنگ پہ آئیں گے خدا یسوع مسیح تو زمین پہ آگے چل کے حوالے ہم پڑھیں گے کہ زیتون کے پہاڑ پہ خدا یسوع مسیح قدم رکھیں گے، تو اس لیے اس کو دوسری آمد کہا گیا ہے نا، یا جب دلہن کو لینے آئیں گے خداوند تو وہ اس کو دوسری آمد نہیں کہا گیا، کیونکہ تب خدا یسوع مسیح زمین پہ قدم نہیں رکھیں گے، ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہم مسیحیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوسری آمد کا مطلب کیا ہے، کہ جب وہ زمین پہ قدم رکھیں گے، ہے نا۔ تو جب دلہن کو لینے آئیں گے تو وہ زمین پہ قدم نہیں رکھیں گے، ہوا میں آئیں گے اور ہوا میں ہی واپس اپنی دلہن کو لے کے وہ چلے جائیں گے آسمان پہ۔ تو اس لیے یہ ہر مجدون کی جنگ جو ہے اس کو دوسری آمد کہا گیا ہے۔ اس وقت خدا یسوع مسیح زمین پہ قدم رکھیں گے، ہے نا، اور جنگ کریں گے، یعنی اب جو ہے وہ اس برے کی طرح نہیں آئیں گے جو قربان ہوا تھا، اب ایک بادشاہ کی صورت میں آئیں گے، ہے نا۔ تو اب جو ہے ایک جیسے کہ جنگجو کی صورت میں آئیں گے، کیونکہ وہ کیا کریں گے، وہ لڑیں گے جنگ جو ہے، اور یہ مکاشفہ میں ہے پہلا چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ وہ منہ کی تلوار سے سب کو ماریں گے، ہے نا، جو اس وقت نافرمان قومیں ہوں گی اور جنہوں نے یروشلم کو گھیرا ہوگا، ہے نا۔ تو اس لیے اس وقت خدا یسوع مسیح زمین پہ قدم رکھیں گے اور جنگ کریں گے، ہے نا۔ تو اس چیپٹر میں سارے جو پیالے تھے مصیبتوں کے، کہہ لیں کہ جب انڈیلے گئے، ہے نا، تو وہ اور جیسے کہہ لیں کہ آفتیں جو تھی یا خداوند کا قہر جو تھا، اس کے پیالے جو تھے وہ انڈیلے گئے۔ یہ 7 سالہ مصیبتوں کا جو دور تھا یعنی ہوگا، تو اس میں اس کے بعد جو ہے جو 1000 سالہ بادشاہی ہے وہ شروع ہو گئی، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں وہ مردے بھی جب یہ مصیبتوں کا جو خاتمہ ہے یا ختم ہوں گے تو جو مردے تھے وہ بھی زندہ ہوئے، یعنی پرانے عہد نامے کے مقدسین، اور سارے شہید جو ہیں وہ اس وقت اٹھیں گے، مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور خدا یسوع مسیح کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہے نا۔ تو آج ہم جو 19 آیت ہے اس پہ تھوڑی بات کریں گے، کہ جس میں ہمیں مل رہا ہے کہ وہ جو شہر ہے، جی ہمارے ساتھ کون ہے ریڈنگ میں؟ سونیا، سوری، میں دیدی، اوکے، مایا ہے اور اردو میں سنیا ہے، اوکے جی۔ ہم 19 مکاشفہ 16 باب اس کی 19 آیت سے آپ آخر تک پڑھنا، 3 آیتیں ہیں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی مایا، پڑھو۔ ہاں جی پڑھو۔ ہاں، اور اس بڑے نگر کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور جاتی جاتی کے نگر گر پڑے، اور بڑا بابل کا سمرن پرمیشور کے یہاں ہوا کہ وہ اپنے کروھ کی جلجلاہٹ کی مدیرہ اسے پلائے، اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا۔
और आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। आमीन। हाँ जी जी, सनिया पढ़ेंगे आप? ओके, सनिया के मेहर नेट खराब है ना जी? कोई और उर्दू में अगर पढ़ना चाहे तो जी। ओके, मैं पढ़ रही पढ़ो। हाँ जी, पढ़ो। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए, और कौमों के शहर गिर गए, और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहाँ याद हुई, ताकि उसे अपने सख्त गजब की मैं का जाम पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता ना लगा। और आसमान से आदमियों पर मन मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे, और चूंकि ये आफत नहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने ओलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफर बका। आमीन। हाँ जी, आमीन। तो ये जो शहर है बाबल, और बड़ा शहर, आज हम थोड़ा सा इसके बारे में सीखेंगे, है ना? कि बाइबल में हमें 2 जो शहर है उसके बारे में बार-बार कह लें कि ज़िक्र जो है वो मिलता है। तो ये 7 साला मुसीबतों का जो दौर होगा, यानी इसके आखिर में कह लें कि इन दोनों शहरों की जो कह लें कि जो अदालत है यानी होगी, या सज़ाएँ जो हैं इन दोनों शहरों को जो है वो मिलेंगी, है ना? तो ये 2 जो शहर हैं जिसका ज़िक्र हमें मिलता है, ये आज हम देखेंगे कि कौन से शहर हैं, और बाइबल में हमें बार-बार इसके बारे में पता चलता है ना? अम, अस माया अपना ये पढ़ना मकाशफा की बुक, उसका 14 बाब उसकी 8 से 8 आयत पढ़ना, जिसमें हमें पता चलता है कि मुकाशवा 14 बाब उसकी 8 आयत, 14 बाब उसकी 8 आयत। चैप्टर कौन सा थी? 14 ओके 14। 14 चैप्टर। जी सुरैया, आपने निकाला? 14 चैप्टर 8 से पढ़ो। हाँ जी, 1 आयत। ओके। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। आमीन। हाँ जी। आमीन। आमीन। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो यहाँ पे भी हमें मिलता है कि बड़ा शहर जो बाबल था, वो गिर पड़ा, और जिसने क्या किया है कि अ, हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई थी। एक और हवाला हम पढ़ेंगे कि हम क्यों ये जो जैसे कह लें कि तोहमत जो है वो रोम को या इस कलीसिया को लगाते हैं, क्योंकि इसको औरत से तशबीह दी गई है। जी सुरैया और माया, आप निकालना इसी मुकाशफा की किताब उसका 17 बाब और उसकी 18 आयत पढ़ना, जिसमें इसको औरत कहा गया है। बड़ा और शहर वो को। श्री हाँ, जिसे बाबल। तूने देखा है, वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। आमीन। हाँ जी। आमीन। और वो औरत जिसे तूने देखा, वो बड़ा शहर है जो जमीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। आमीन। आमीन। हाँ जी। 17 बाब आप
अच्छा ठीक है, हाँ जी। इससे ऊपर वाली आयत जो है वो भी अगर पढ़ें तो उससे और ज़्यादा वाज़ेह मिलता है कि इस औरत को जो कि चर्च है ना? ये हमने थोड़ा पहले भी सीखा था और आगे चल के भी इस पे और ज़्यादा भी बात होगी। 17 चैप्टर में भी यही है, 18 चैप्टर में भी, तो हम इस पे थोड़ी और ज़्यादा जो बात है वो करेंगे, जैसे खोल के। लेकिन ये जो बड़ा शहर है, ये बाबल जो है, ये शहर जो है, इसको उस औरत से तशबीह दी गई है, यानी औरत जो है वो चर्च से तशबीह जो है वो दी गई है। तो इसलिए ये वही शहर है, यानी कि रोम जो है, जो कि कस्बियों की माँ या अ, इसको कहा गया है ना? तो इसलिए इस वजह से कह लें या इस क्योंकि वो कलीसिया है, वो चर्च उसको कहा जाता है, तो इसलिए रोम की जो कलीसिया है और उसके बारे में जो नबूवतें हुई हैं, जो वो आज हम देखेंगे कि ये जो बड़ा शहर जो बाबल है, जिसको रोम कहा जाता है, रोम का शहर जो है, वो जो है, वो सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये खुदावंद ने जैसे कह लें कि नबूवतें जो हैं वो खुदावंद के बंदा के नबियों के ज़रिए हम तक पहुँची हुई हैं कि वहाँ क्योंकि क्या है, हैवान और झूठे नबी का तख्त जो है, वो वहाँ पे लगा होगा। वो जो सल्तनत है, वो जो कौम है, वो जो जगह है, इसलिए वो जो है खुदावंद ने उसके बारे में नबूवतें जो हैं वो अपने नबियों के ज़रिए हम तक पहुँचाई हुई हैं कि उसका हाल जो है वो किसकी तरह होगा, सदोम और अमोरा की तरह हो जाएगा। तो हम उसके लिए जो नबूवतें हुई हैं, उस बड़े शहर बाबल के लिए, वो हम पढ़ते हैं। यशायाह 13 बाब उसकी 19 आयत पढ़ना, सुरैया और माया कि ये जो बड़ा शहर है, बाबल जो है, जो कलीसिया है, क्योंकि क्या हुआ था कि ये वो कलीसिया है जो कह लें कि जो बाबल था, जो नमरूद की सारी एक स्टडी थी या उसके जो सारे काम थे, वो मसीहियत में ले आए थे। तो इसलिए इस औरत को जो चर्च है, उसको इससे बाबल के उससे तशबीह दी की है। जो भी कुछ ये मैं कहूँ कि जो इस ग्रुप में है, उनको ये स्टडी वो बार-बार देने की जैसे कहते हैं कि ना ही देनी पड़े क्योंकि आपको खुद से याद हो कि इसमें से कुछ भी हमें नहीं करना। कि ये लेंट जो है थैंक्स गिविंग का जो मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस ट्री जो है, ये आप पढ़ सकते हैं खुद भी, है ना? तो जो मैरी की वर्शिप करते हैं, ईस्टर मनाते हैं, हैलोवीन मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, है ना? ये सारा जो है संडे की वर्शिप जो है, गुड फ्राइडे, इनमें से हमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये क्या था, जो बाबल था वो जो शहर था, जो नमरूद का था, है ना? ये खुदा के खिलाफ ये जो टावर बना रहा था, है ना? क्योंकि इससे पहले क्या था, सिर्फ पूरी जो कह लें दुनिया थी, उस वक़्त जितनी भी थी, वो खुदा को मानती थी, एक खुदा को मानती थी। लेकिन जब इसने बाबल का एक ही ज़ुबान बोली जाती थी और एक ही खुदा को माना जाता था। लेकिन इसने नमरूद ने जब ये बाबल का बुर्ज बनाया, उसके बाद क्या खुदावंद ने वो बोलियाँ जो थी, वो तब्दील हो गई, है ना? खुदावंद ने उसमें वो डाल दिया और उसके बाद जो थी बुतों की परस्तिश जो थी वो शुरू हुई। इसी अगर पैदाइश की किताब में हम पढ़ें तो अलग-अलग जो खुदा थे, लोगों ने बना लिए, सूरज को, चाँद को और कुछ भी जो उनको मिलता था उसकी वो पूजा करना शुरू हो जाते थे। तो ये आगे चल के लेकिन शुरू किसने किया था? इसने किया था। बुत परस्ती जो थी, ये नमरूद जो था, इसने शुरू की थी। तो इसलिए ये सारा कुछ जो था, जो कुछ ये बाबल के क्या कहते हैं, ये नमरूद जो था वो करता था, वो सब कुछ कलीसिया में आ गया था। वो औरत जो थी, वो जो कलीसिया थी, वो उसने अपने अंदर इसको ले आया था।
اس لیے اس عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو کلیسیا ہے، جو روم کی کلیسیا، جو اس ساری رسومات جو تھی یا ساری بت پرستی جو تھی اس کو اپنے اندر لے آئی تھی کلیسیا، تو اس لیے اس کی بات جو ہے ہو رہی ہے کہ اس کو کیا خداوند جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ جی سوریا پڑھنا، سوری مایا، یسایہ کی کتاب اس کا 13 باب اس کی 19 آیت۔ 19 آیت، ہاں جی۔ اوکے۔ اور بابل جو سب راجاؤں کا شیرومنی ہے اور جس کی شوبھا پر کسدی لوگ پھولتے ہیں، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے سدوم اور امورا جب پرمیشور نے انہیں الٹ دیا تھا۔ صرف 19 دی۔ ہاں جی، آگے بھی پڑھ لو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ پھر کبھی نہ بسے گا اور یگ یگ اس میں کوئی واس نہ کرے گا، عربی لوگ بھی اس میں ڈیرا کھڑا نہ کریں گے اور نہ چروائے اس میں اپنے پشو بیٹھائیں گے۔ ہاں جی، تو وہ یہ جنگلی جنتو ہاں جی، تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ پھر نہیں بنے گا۔ یہ یعنی یہ خداوند نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ جس طرح سدوم اور مورا کا حال ہوا تھا، بالکل اسی طرح یہ جو اس کا تخت ہوگا یا اس کی جگہ جو ہوگی جہاں پہ وہ یہ بیٹھا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جہاں جھوٹا نبی ہوگا اور جو حیوان جو ہے مخالف مسیح جو ہے۔ جی سریا پڑھیں گے آپ؟ اوکے۔ اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کستیوں کی بزرگی کی رونق ہے، سدوم اور امورا کی مانند ہو جائے گا جن کو خداوند نے الٹ دیا۔ وہ ابد تک آباد نہ ہوگا اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا۔ وہاں ہاں ہرگز جی، اوکے۔ ہاں جی، اسی کا 14 چیپٹر اس کی 4 آیت پڑھنا، اس کے اگلا جو چیپٹر ہے۔ تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاضب کیسا نیست ہوا۔ خدا نے شریروں کا لٹ یعنی بے انصاف حاکموں کا عصا توڑ ڈالا۔ ہاں جی، جی مایا پڑھیں گی؟ مایا ہے؟ اس دن تو بابل کے راجا پر تانا مار کر کہے گا کہ پریشرم کرنے والا کیسا ناش ہو گیا ہے، سنہلے مندروں سے بھری نگری کیسی ناش ہو گئی ہے۔ یہوہ نے دشتوں کو سوٹے اور انیائے سے شاسن کرنے والوں کے لٹ کو توڑ دیا ہے۔ آمین۔ آمین۔ ہاں جی، یرمیا اس کا 50 باب، وہ آپ پڑھنا ذرا، یرمیا کی کتاب اس کا 50 جو چیپٹر ہے۔ یہ تقریباً سارا ہی چیپٹر جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی 2 آیت پہلے پڑھنا اور پھر 14 آیت، 2 آیت۔ کون سا دن؟ یرمیا کی کتاب اس کا 50 باب۔ ہاں جی، 50 باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھ لیں۔ ہاں، بابل اور کسدیوں کے دیش کے وشے میں یہوہ نے ارمیا بھوش وکتا کے دوارا یہ وچن کہا۔ جاتیوں میں بتاؤ، سناؤ اور جھنڈا کھڑا کرو، سناؤ مت چھپاؤ کہ بابل لے لیا گیا، بیل کا منہ کالا ہو گیا، مدرک وسمت ہو گیا، بابل کی پرتمائیں لجت ہوئی اور اس کی بیڈول مورتیں وسمت ہو گئی۔ آمین۔ ہاں جی، جی سریا۔ وہ کلام جو خداوند نے بابل اور کسدیوں کے ملک کی بابت یرمیا نبی کی معرفت فرمایا۔ قوموں میں اعلان کرو اور اشتہار دو اور جھنڈا کھڑا کرو، منادی کرو، پوشیدہ نہ رکھو
कह दो कि बाबल ले लिया गया, बैल रुसवा हुआ, मरदूक सरासीमा हो गया, उसके बुत खज्जल हो गए हुए, उसकी मूर्तें तोड़ी गईं, क्योंकि शिमाल से एक कौम उस पर चली आती है हाँ जी, जो इसी के 14 जो आयत है वो भी पढ़ना, कि देखिए उसकी मूर्तियां जो हैं वो तोड़ेंगी। जी हाँ श्रेया। इसलिए माया। तुम्हारी सॉरी ऐ सब तीर अंदाजों बाबल को घेर कर उसके खिलाफ सफ आराई करो, उस पर तीर चलाओ, तीरों को दरेग ना करो, क्योंकि उसने खुदावन का गुनाह किया है। आमीन आमीन। आमीन। जी माया। हे सब धनुर्धारियों, बाबुल के चारों ओर उसके विरुद्ध पाती बांधो, उस पर तीर चलाओ, उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आमीन आमीन। हाँ जी, इसी की फिर 23 आयत जो है वो पढ़ना माया और श्रेया। इन सारी आयतों को पढ़ना इसलिए जरूरी ताकि आपको पता चले कि इसी में हमें वो सारा जो खुदावन ने इसके खिलाफ बोला, यानी कहा हुआ है बाबल के खिलाफ, कि उनकी मूर्तियां, वो जो ये इसने गुमराह किया हुआ है, तो इसकी सजा जो है, जो खुदावन के खिलाफ ये सारे इसने काम किए हैं, उसकी सजा खुदावंद इसको देगा। बाबल यानी ये जो क्या कहते हैं, नमरूद, और ये जो बाकी जो कलीसिया है, जो चर्च है, जो अपने अंदर ये सारा कुछ ले आया है, उनको सजा जो है वो मिलेगी। खुदावंद जो कह लें जब आएगा खुदावंद यीशु मसीह, इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले किसको सजा मिलेगी, उस सहवान को और वो झूठे नबी को। उनको लिखा हुआ है अभी जो 16 चैप्टर में ही हमने पढ़ा कि उनको जिंदा जो है वो आग की झील में डाला जाएगा, उस झूठे नबी को और उस हवान को। जी पढ़ना 23 वर्स 50 का 23 ना। हाँ जी हाँ जी, इसी की एक दो और वर्स है वो हम पढ़ेंगे, इसलिए इसी ओके। चैप्टर में। जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था, वो कैसा काट डाला गया है। बाबुल सब जातियों के बीच में कैसा उजड़ हो गया है। एक ही नदी। हाँ जी ठीक है जी श्रेया। और इसके बाद इसी की हाँ जी 40 आयत जो है वो भी आगे पढ़ना है। तमाम दुनिया का हथौड़ा क्यों कर काटा और तोड़ा गया, बाबल कौमों के दरमियान कैसा जाए इबरत हुआ। मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और ऐ बाबल तू पकड़ा गया और तुझे खबर ना थी। तेरा पता मिला तू गिरफ्तार हो गया, क्योंकि तेरा पता मिला और तू गिरफ्तार हो गया, क्योंकि तूने खुदावन से लड़ाई की। हाँ जी, ये देखें कि और जिस इसने तरह खुदावन खुदावन ने के खिलाफ चल रहा है। ये कलीसिया जो है या ये चर्च में जो बुत परस्ती है, या ये किसके खिलाफ चल रहा है, या लड़ाई इसकी किसके साथ है। जिस तरह हम देखते हैं कि नमरूद जो पैदाइश की किताब में हमें मिलता है कि वो किसके खिलाफ था, वो खुदावन से लड़ता था, खुदावन से वो लड़ा था, है ना। वो अगर नमरूद जो था, ये जिसने बाबल का बुर्ज बनाया था वो खुदावंद के खिलाफ लड़ा था। खुदावंद के खिलाफ लिखा हुआ है कि वो सुरमा था। तो इसकी भी ये जो लड़ाई है, ये कलीसिया की कह लें, जो मूर्तियां या जो भी अपने अंदर ये ले आया है, तो इसकी किसके साथ लड़ाई है, खुदावंद के साथ लड़ाई है। जी 40 आयत भी पढ़ना माया और श्रेया। जिस तरह खुदा ने सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहरों को उलट दिया, खुदावन फरमाता है, उसी तरह कोई आदमी वहां ना बसेगा, ना आदमजात उसमें रहेगा। आमीन। हाँ जी जी माया। माया इससे ऊपर वाली जो आयत है ना यहोवा की वाणी है 40, कि हाँ ओके 39 वर्ष है वो भी पढ़ना।
मेरा ख्याल है। ठीक है। इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शुतुरमुर्ग उसमें वास करेंगे, और वो फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा। हाँ जी, यहोवा की ये वाणी है कि सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों की जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उलट दिया था, वैसे ही दशा बाबुल की भी होगी, यहाँ तक कि कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। आमीन। हाँ जी। तो ये जो यानी बाबल जो है, ये इसको खुदावन जो है वो खत्म कर देगा बिल्कुल, क्योंकि क्या है, इसका तख्त जो है वहां पे लगा हुआ है, ये लगा होगा, मतलब जो मुखालफे मसीह है और जो झूठा नबी है उसका तख्त वहां पे लगा होगा, इसलिए उसको उसको क्या कहते हैं, खत्म जो है वो कर दिया है, नीस तो नबूद हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये खुदावन ने जो बाबल है जिसका हम ये अभी इसमें पढ़ रहे हैं, है ना, 16 चैप्टर में, कि वो शहर जो है बाबल, उसके बारे में ये वर्सेस या आयतें जो खुदावन ने पहले नबूवतें की हुई हैं, ये उसकी बात हो रही है ना। तो ये खत्म हो जाएगा, ये इसका जैसे कह लें कि नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। और इसकी सजा क्या, क्यों इसको सजा मिली, क्योंकि ये इसको कसबियों की माँ कहा गया है। ये जो रोम शहर है और उसका जो क्या कहते हैं कलीसिया जो है, इसने गुमराह किया, इसने बुत परस्ती की तरफ लोगों को लगाया, तो इसलिए ये खुदावन जो है खुदावन के खिलाफ चला। जिस तरह के जो नमरूद था वो खुदावन के खिलाफ जंग जो था या सुरमा जो था वो था, इसी तरह ये मुखालफे मसीह जो है और झूठा नबी जो है, ये खुदावंद के खिलाफ काम करेंगे। ये खुदावंद से जैसे कि इनकी लड़ाई है, जो अभी हमने वर्ष पढ़ी है ना यिर्मयाह की किताब में, कि खुदावंद से उनकी लड़ाई होगी या खुदावंद के वो खिलाफ हैं, इसलिए खुदावंद जो है उनकी सारी जो हरामकारियां हैं, उनकी सजा जो है उन कौमों को मिलेगी, है ना। और आगे हम देखेंगे कि जो यरूशलेम शहर है, दूसरा जो है ये बाबल शहर है, और दूसरा जो बड़ा शहर है वो यरूशलेम के बारे में भी नबूवतें जो है वो हुई हुई हैं। लेकिन जो यरूशलेम शहर है, क्योंकि उसने भी जैसे कह लें खुदावन के नबियों को या मारा, लेकिन खुदावन जो है यरूशलेम शहर को बहाल करेगा। यरूशलेम शहर जो है, जो मुकद्दस शहर है, खुदावंद उसको बहाल करेगा। खुदावंद उसकी जो कह लें गंदगी है जो वो साफ करेगा। तो इसके लिए हम हवाले जो हैं वो पढ़ते हैं ज़करिया की किताब 14 बाब उसकी 2 आयत। ज़करिया की जो किताब है उसका 14 बाब और उसकी 2 आयत पढ़ना सुरैया और माया, कि खुदावंद जो यरूशलेम शहर है, जी हमारे साथी हैं सुरैया और क्या माया। हाँ ज़करिया की किताब उसका 14 बाब 2 आयत में, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वो नगर ले लिया नगर और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। हाँ जी, तो एक ही यहाँ पे दिए दोनों। हाँ ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इस शहर पे यानी लड़ाई होगी, लोग जो हैं लूटे जाएंगे, लेकिन वो शहर जो है वो बाकी रहेगा। जी सुरैया। क्योंकि मैं सब कौमों को फ्राहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करे, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा
लेकिन बाकी लोग शहर में ही रहेंगे। आमीन। हाँ जी। क्योंकि जो 3.5 साल का दूसरा वाला हिस्सा है जिसमें यहूदियों के ऊपर कह लें कि अज़ियत होगी, वो अज़ियत में से गुजरेंगे, लेकिन उनके ऊपर मोहर लगी हुई है। ये आप निकालना मुकाशफा 11 बाब उसकी 13 आयत में है ना। तो लेकिन खुदावंद जो है उनके ऊपर फजल करेगा और मुनाजात की रूह जो उस दिन हमने पढ़ा था कि उंडेलेगा, और वो उनको खुदावंद जो चांदी की तरह साफ करेगा और सोने की तरह ताएगा। वो जो बाकी के यरूशलेम के लोग जो हैं वो रह जाएंगे, या इसराइली जो हैं, खुदावंद जो है उनको पाक साफ करेगा। तो इसलिए खुदावंद जो यरूशलेम शहर है उसको बहाल करेगा। और इसी का ज़करिया की किताब उसका 12 बाब और उसकी 10 आयत भी पढ़ना। जी श्रेया। ये यरूशलेम शहर के बारे में है। और पहले जो हमने पढ़े वर्सेस पढ़ी यिर्मयाह की किताब में, यसाया की, वो शहर बाबल जो था कि वो नीस्त व नबूद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसका तख्त लगा हुआ है, जो लगा होगा, जो मुखालफे मसीह है और वो झूठा नबी जो है। जी ज़करिया 12 बाब उसकी 10 आयत पढ़ना। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फज़ल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तल्ख काम होंगे जैसे कोई अपने पिलौठे के लिए होता है। हाँ जी, वो उस वक्त उनके ऊपर वो जो बाकी के हमने सीखा था 1,44,000 जो इसराइली बच जाएंगे, उनके ऊपर मुनाजात और की रूह जो है वो नाज़िल करेगा खुदावंद। उस वक्त वो तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे, और जैसे इकलौते के लिए क्या कहते हैं, उसको मांगेंगे, खुदा मसीहा को। जी माया पढ़ना, अपने मसीहा को। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सीखने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। हाँ जी। तो आगे भी हमने ये देखा कि ये सारे कबीलों में से वो खुदावंद ने, जैसे हमने मुकाशफा 7 बाब में देखा है ना, कि वो हर कबीले में से चुने जाएंगे, जो 1,44,000 होंगे। तो हर कबीले में से खुदावंद उनके ऊपर मोहर जो है वो करेगा और खुदावंद उनको बचाएगा। और जो यरूशलेम शहर है वो बहाल होगा। यरूशलेम शहर के बारे में ये सारी जो है नबूवतें हुई हैं। इसी का आगे ये 13 चैप्टर है, उसकी पहली 2 आयतें पढ़ना, 3 आयतें। जी सुरैया और माया। हाँ जी 12-13 13 बाब उसकी पहली 2-3 आयतें जो है पढ़। 13 का फर्स्ट सेकंड थर्ड ना दी। हाँ माया। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा, और वे फिर स्मरण न करेंगे। और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वो उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। सो जब वो भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वो उत्पन्न हुआ उसको भेद डालेंगे। आमीन। हाँ जी। जी उस सुरैया। रोज
उस रोज गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा। और रब्बुल फ़ौज फरमाता है कि मैं उसी रोज मुल्क से बुतों का नाम मिटा दूंगा और उनको फिर कोई याद ना करेगा। और मैं नबियों को और नापाक रूहों को मुल्क से खारिज कर दूंगा। और जब कोई नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उससे कहेंगे तू जिंदा ना रहेगा, क्योंकि तू खुदावन का नाम लेकर झूठ बोलता है। और जब वो नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उसे छेद डालेंगे। आमीन। आमीन। हाँ जी, तो ये यरूशलेम जो शहर है, ये इससे हमें पता चल रहा है कि खुदावंद उसकी सफाई कर देगा, बुतों को मिटा देगा, खत्म कर देगा, है ना। और जो भी यहोवा का नाम नहीं लेंगे, जो झूठ बोलते हैं, या ये सब कुछ जो है खुदावंद खत्म कर देगा। और उसमें से हमने ये ऊपर जो पढ़ा कि वो उनको सोने की तरह ताएगा। जो बाकी के लोग जो है, जो इसराइली रह जाएंगे, खुदावंद उनको पाक साफ करेगा, है ना। और यरूशलेम शहर जो है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन जो बाबल शहर जो है, जो उसको खुदावन जो है सदोम और अमूरा की तरह जो है वो कह लें खत्म जो है वो कर देगा। उनका उसका नामो निशान जो है वो मिट जाएगा, है ना। तो इसलिए यरूशलेम शहर जो है जब हरमजदून की जंग होगी, फौजों ने उसको घेरा होगा, तो खुदावंद खुद जो है वो आएगा और उनकी तरफ से इसराइलियों की तरफ से होके कह लें कि जंग करेगा। वो जो हरमजदून की जंग है, इसी चैप्टर के 14 में आप शुरू में कहाँ लिखा है इसकी है 14 आयत में, है ना, श्रेया पढ़ना, जिसमें के खुदावंद जो है जैतून के पहाड़ पे 4 आयत में, हाँ जी, लिखा हुआ है। माया और अंजना पर सॉरी सुरैया। ओके। और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में है, मशरिक में वाक़या है, खड़ा होगा। और कोहे जैतून के बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शिमाल को सरक जाएगा और आधा जनूब को। हाँ जी। और आगे भी पढ़ लें। हाँ। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उजिया के अयाम में जलजला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावन मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी तेरे साथ। और उस रोज रोशनी ना होगी और इजरामे फलक छिप जाएंगे। पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावन को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर मशरिक की तरफ बहेगा और आधा मगरिब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। हाँ जी गर्मी बस सर्दी। ठीक है। हाँ, ये सारा ना, ये जो हर मजदून की कह लें कि जंग है उसके बारे में खुदा ने, और उसके बाद 1000 साल जो बादशाही शुरू होनी है उसके बारे में, यानी यहाँ पे हमें एक जैसे कहला सा मिलता है कि वहां पे तब जो गंदगी है जो वो मिटा दी जाएगी, जो जंग है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद जंग नहीं कभी होगी और अमन और ईमान होगा। और खुदा हमारे जिंदा खुदा की, खुदा यीशु मसीह की वहां पे बादशाही जो है वो शुरू होगी, है ना। तो ये जो यरूशलेम शहर है, यहाँ पे खुदा आके खुदा जो है खुदा यीशु मसीह वो रहेंगे और उसके कुदूसी जो हैं, यानी कि उसकी दुल्हन जो है, यानी ये फरिश्तों का जिक्र नहीं हो रहा, और लोग जो हैं, यानी
उनका जिक्र हो रहा है कि वो मुकद्दस लोग जो हैं वो खुदाम यीशु मसीह के साथ आएंगे, और उसके साथ ये आगे चल के मुकाशफा की किताब में हम देखेंगे कि वहाँ पे जो बादशाही जो है वो शुरू होगी, 1000 साल बादशाही जो है वो शुरू होगी। तो इसलिए ये जो 2 शहर हैं जिनका इसमें हमें जिक्र मिलता है कि बाबल का शहर और जो बड़ा शहर है, बड़ा शहर जो है वो यरूशलेम को कहा गया है, मुकद्दस शहर। और जो बाबल का शहर है उसके बारे में हमने सीखा कि वो जो खुदावंद के खिलाफ चल रहे हैं, वो जो कलीसिया, वो जो बुत परस्ती में जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, जो अ, औरत है जिसका आगे चल के हम 18 चैप्टर में देखेंगे कि वो औरत है। बाबल का जो शहर है उससे उसको तशबीह दी गई है, उस औरत से, है ना। तो औरत कौन है? हमने सीखा था कि वो कलीसिया है। और पूरी आलमगीर जो कलीसिया है पूरी दुनिया में, जो मसीही हैं, जो यानी कह लें कि अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन वो हैं मसीही नहीं, क्योंकि वो क्या है, बुत परस्ती में पड़े हुए हैं, वो गुमराह हैं। और वो दूसरों को भी क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। ये कलीसिया जो है दूसरों को भी गुमराह कर रही है वो। और झूठा नबी जो है वो इनमें से निकलेगा और वो मुखालिफ मसीह के साथ मिल के उसका तख्त जो है वहां पे रोम में होगा। इसलिए ये कलीसिया जो है, या ये औरत जो है, या ये बाबल का शहर जो है, वो खुदावन कह रहा है कि मैं, जो मेरे खिलाफ है, जो खुदावन से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमने पहले सीखा था कि जो भी हम गुनाह करते हैं या गुमराही में चलते हैं या बुत परस्ती कर रहे हैं, तो असल में क्या कर रहे हैं? हम खुदा के खिलाफ काम कर रहे हैं, खुदा के मुखालिफ हैं, खुदा से हमारी दुश्मनी है। तो इसलिए जो कुछ भी जिन जिन कलीसियों में खुदा के कह लें के खिलाफ काम हो रहे हैं, असल में खुदा की उनसे दुश्मनी है, खुदा की उनसे, क्योंकि वो खुदा, जो खुदावन ने हुक्म दिए हैं उन पे अमल नहीं कर रहे, बल्कि वो बुत परस्ती में पड़े हुए हैं या गुमराही अपने ही उन्होंने तौर तरीके रसूमात जो हैं वो बनाई हुई हैं। खुदावन ने उनको ये सब करने के लिए नहीं कहा। बाइबल हमें ये नहीं बताती कि ये काम जो हैं, जो अभी हमने उसमें देखा कि ये जो सारे काम हैं, जो ये कलीसियाएं, जो भी कलीसियाएं वो आ, अपने उसमें ले आई हैं, वो असल में खुदा के खिलाफ चल रही हैं, खुदा के खिलाफ काम कर रही हैं। तो इसलिए जब भी ये जो बाबल जो नमरूद था जिसने ये बुर्ज बनाया था, वो ये सारे जैसे कह लें काम जो है, या ये आगे चल के हम कुछ दिनों में सीखेंगे, लेंट जो है, यानी वो रोया करते थे खाक पे बैठ के, वो क्या कहते हैं, आहो नाला किया करते थे, है ना। तो ये हमें नहीं करना। खुदावन ने हमें जैसे क्या कहते हैं, जब खुदा यीशु मसीह को लेके जा रहे थे, वो सलीब लेके जा रहे थे, तो वो औरतें रो रही थी, यरूशलेम की औरतें रो रही थी। तो खुदावन ने कहा कि मेरे लिए ना रो, है ना। खुदावन ने कहा कि अपने लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए ना रो। तो हम देखते हैं कि कलीसियाओं में जब क्या कहते हैं, ये रोजे रखे जाते हैं, और जब उस पूरे पीरियड में वो 40 दिन वो रोते हैं और अफसोस करते हैं, और क्या कहते हैं कि ऐसे मुंह बना के रखते हैं कि जैसे बहुत खुदावंद के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के वो जो सलीबी मौत है उसको याद करके रोते हैं। हमें उसके लिए रोना नहीं है। खुदावंद ने हमें ये नहीं कहा कि हम उस सलीबी मौत के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर दी है, हमें उसका शुक्र करना है, एहसान मंद होना है, हमें उसके लिए रोना नहीं है। हाँ, उसने बहुत बड़ी हमारे लिए कुर्बानी दी है। तो अगर हम उसकी
उसकी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं तो हम उसके हुक्मों पे अमल करें। ये है असल में हमारी मोहब्बत या उसके साथ एक गहरा रिश्ता, जब हम उसके हुक्मों पे अमल करते हैं। उसकी सलीबी मौत को याद रखना है, रोज ही हमें याद रखना है। ये कोई मखसूस दिन है उनमें नहीं याद रखना, हमें रोज ही हर वक्त याद रखना है कि मेरे, जैसे हम रोज ही दुआ में बोलते हैं कि खुदा यीशु मसीह तूने हमारी खातिर जान दी, और उसका मकसद क्या था, है ना? तो ये है खुदावंद का जो सलीबी मौत है, उसका मकसद है कि हम आज़ाद हों, बहाल हों, और हम वो दुखी और उसमें जैसे कह लें रोना-पीटना, खाक पे बैठना, ये खाने छोड़ देना, ये नहीं खाना, क्योंकि वो फिज़िकली वो समझते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त जो उसने अ, हमें खाने को दिया, कि उसका बदन फिज़िकली कुछ भी नहीं, सब कुछ रूहानी तौर पे हम कर रहे हैं। अब हम जिस्मानी है ही नहीं है कि हम जी गोश्त छोड़ दें, ये छोड़ दें, है ना? बहुत ऐसे कलीसियाएँ सिखाती हैं, तो ये सब कुछ उसके पीछे क्या है, ये बाबल की जो नमरूद की कह लें कि वो ये आगे चल के हम सीखेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा उस पे बात नहीं करती। तो इसलिए हमें दुखी नहीं होना। और दूसरा, खुदावंद ने हमें ये नहीं कहा कि 40 दिन रोज़े रखो, हमें खुदावंद ने कहा जब तुम रोज़ा रखो, है ना? तो इसलिए ऐसी जो भी रसूमात हैं जो आती हैं, ये हम जो मसीही हैं, जो कह लें बाइबल के ऊपर बिलीव करते हैं, तो जो बाइबल की तालीम है या खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के ज़रिए जो हमें तालीम मिली है, इनमें से कोई दिन हमें मनाने के लिए नहीं कहा गया। हमें सिर्फ मनाने के लिए खुदावंद ने खुद, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो। यानी कि जो पाक शराकत, यानी जो हम इकट्ठे होते हैं, और जो खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, जो उसका लहू है, वो ये एक खुदावंद ने एक रस्म जो है कह लें, वो भी उस तरह से नहीं जिस तरह कह लें कि दुखी हो के, बल्कि हमने आपस में खुश होना है, दुआएं करनी है, जैसे कह लें रोजा रखना है, उसमें पाक और साफ होना है, तो उसमें दुखी नहीं होना, ये जो रोना की कहते रोना कहलाना है, ये नहीं करना। और हमें खुश होना है कि हमारे खुदावंद ने हमें निजात दे दी है। हमारी निजात का जो बंदोबस्त है वो खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ उसकी सलीबी मौत की वजह से इतनी उसने हमसे मोहब्बत की है। ये खुदावंद यीशु मसीह का, मैं कहूँगी कि इससे ज़्यादा मोहब्बत हमसे कोई नहीं कर सकता, कि उसने अपनी जान दी हमारी खातिर, अपने बदन को हमारी खातिर तोड़ा। कहते हैं उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं रही थी, है ना? ऐसे उसके गोश्त जो था, चीथड़े जो थे उड़ गए थे, और मुंह जो था उसका, उसके ऊपर से भी गोश्त जो था वो जैसे कह लें उड़ गया था, वो चीथड़े उड़ गए थे। तो वो किसके लिए किया? यानी ये तोड़ा था उसने हमारी खातिर, हम अपने बदन को तोड़ा था। तो हमारा यीशु जो है वो मरा ही नहीं हुआ, वो जो उसने सब कुछ किया सलीब पे किया, वो फिर से जिंदा हो गया। इसलिए अब हमें दुखी होने की तो जरूरत ही नहीं है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने फतह पा ली है। दुश्मन को, शैतान को, उसके सर को कुचल दिया हुआ है। उसकी सारे जोर को जो वो हमारे बदनों पे रखता था, हमारी जिंदगियों पे रखता था, उसको खत्म कर दिया है। इसलिए हमें तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हर वक्त खुश होना चाहिए अपने यीशु के लिए कि उसने सलीबी मौत के वसीला से हमें निजात दे दी हुई है। हमें उसमें से उस दर्द में से, जिसमें से वो सारे दर्द तो उसने अपने ऊपर ले लिए, अब हमें उस दर्द में से गुजरने की जरूरत नहीं है कि हम रोए गलाएं। हाँ, जब हम जैसे खुदा यीशु मसीह के सारे जो शागिर्द हैं वो कुर्बान हुए, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ खुशी खुशी किया, क्योंकि वो अपने खुदावंद से मोहब्बत करते थे, खुदा यीशु, और उन्हें पूरा ईमान था, भरोसा था, तवक्कल था कि हम जो है अपने यीशु के पास जा रहे हैं, है ना? इसलिए ये बदन तो इनको जो मर्जी कर ले शैतान, लेकिन उनकी रूहों को या उनको खुदावंद से वो दूर नहीं कर सकता था, कर सका। और हम भी बिल्कुल अपने यीशु से उसी तरह मोहब्बत, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे ये बदन जो है वो खत्म हो गए हैं।
हम अब जिस्मानी नहीं है, अब हम रूहानी हैं, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह वो रूह है, और अब हम भी क्या हैं, रूह हैं। हमारे ये बदन जो है वो खत्म, इसलिए ये दर्द जो है, या कुछ कोई आपकी बेइज्जती कर देता है जैसा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दुखी ना हो, ओ मेरी तो ने बेइज्जती कर देती है, मेरी तो इज्जत खाक से मिल गई है। नहीं, हमें इन बातों से दुखी नहीं होना। हमारा खुदावंद हमारे साथ है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारे दुख दर्द जो थे वो अपने ऊपर ले लिए, और अब हम भी क्या हैं, जिस्मानी तौर पे मर गए हुए हैं। इसलिए अब हमारे वो बदन के साथ कुछ भी कर ले शैतान, है ना, मतलब मारने मुरने की बात कर रही हूँ, वैसे हमारे बदन उसको वो इस्तेमाल ना करे। हाँ, वो दुख जो बीमारी में लेके आता है, जिस तरह खुदावंद क्या कहते हैं, जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन है और नए अहदनामे में भी हम देखते हैं, इस पे फिर किसी दिन थोड़ी लंबी है, कि बीमारी की सूरत में उनकी मौत जो है वो हुई। ये सिर्फ हमें मूसा जो है, खुदा का बंदा मिलता है कि वो आखिरी उस तक उसकी नजर, उसका ये सेहतमंद तंदुरुस्त रहा, लेकिन बाकी जो खुदा के खादम हैं, या तो वो बीमार हुए, बीमारी की सूरत में उनकी जो जान है वो गई। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो इसलिए एक जगह कलाम में लिखा हुआ है कि वो हमारे जिस्म को तो मार सकते हैं, लेकिन हमें हमारी रूह जो है उसको नहीं छीन सकते। तो इसलिए कभी भी अपनी जो है रूहानी तौर पे हम कभी भी मुर्दा ना हों। रूहानी तौर पे और मुर्दा कब हम होते हैं, जब गुनाह में पड़ जाते हैं और गुनाह में ज़िंदगियाँ गुज़ारना शुरू हो जाते हैं, है ना? तो इसलिए रूहानी तौर पे हम ना मुर्दा हों। अगर जिस्मानी तौर पे कुछ भी हमें हो जाता है, दर्द में से गुज़रना पड़ता है, बीमारी ऐसी-ऐसी आ जाती हैं, जैसे उसमें बहुत दर्द होता है, तो उसको हम बर्दाश्त करें, है ना? लेकिन अपने खुदावंद यीशु मसीह को कभी भी ना छोड़ें, कभी भी उसका इनकार ना करें। दर्द में से, तकलीफ में से, तंगी में से, तकलीफ में से गुज़रना पड़े, वो मंज़ूर है, लेकिन खुदावंद को हम कभी भी ना छोड़ें, है ना? तो इसलिए ये कई दफ़ा हमें ऐसी जो रसूमात हैं या ऐसे नहीं करते, तो लोग हँसते हैं, लोग मज़ाक उड़ाते हैं कि एक इंजदा मसीही है ना? लेकिन उनसे पूछें कि बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि हमने रोना है, हमने ये सारा कुछ करना है। नहीं, हमें ये कुछ भी नहीं करना। इनमें से जो अभी हमने सीखा, है ना? कि ये दिन जो हैं बनाए हुए हैं, है ना? दिनों अम, कुलसियों के खत में लिखा हुआ है ना, कि ये दिन और ये जो ईदें मनाते हैं, खुदावंद कहता है मुझे इनसे कराहियत है, क्योंकि वो खुदावंद को जलाल देने के लिए नहीं मनाते, है ना? इसलिए हमें, इसीलिए शायद आपको जब मैंने क्रिसमस पे भी कहा कि हमें कोई भी ईद आ रही है, कुछ भी आ रहा है, हमने रोज़े ही रखने हैं, हमने दुआएँ करनी, हमने अपनी सफाई करनी, हमने तौबा करनी है, माफ़ी माँगनी है। हमारा काम ये सिर्फ यही है अब, कि हमें यीशु की मानद बनना है। हमें अपनी आप को पाक साफ ही करना है, जिस तरह के ये अभी हमने उसमें पढ़ा ज़करिया की किताब में, कि खुदावंद उन दिनों में 1/3 जो है उनकी कैसे सफाई करेगा, चांदी की तरह साफ करेगा और सोने की तरह ताएगा। तो हम भी जो दुल्हन है उसकी भी इसी तरह सफाई होनी है, कि हमें जो सारी हमारी मैल है वो उतर जाए, खत्म हो जाए, पाक साफ हो जाए हम, और सोने की तरह ताया जाए। यानी हमारा ईमान का लेवल जो है वो पाक तरीन ईमान जो है हमारे अंदर आए। खुदावंद के ऊपर हमारा जो है इस तरह का हमारा भरोसा हो, इस तरह का तवक्कुल हो, है ना? तो इसलिए हमें ये सारी रसूमात, ये जो है कोई भी है, आप किसी भी उसमें से फ़िरके में से आए हैं, अम, गैर कौमों में से आए हैं, जैसे हिंदुओं में, सिखों में या मुसलमानों में, कहीं से भी हम आए हैं, अब हम मसीही हैं। अब हमारे ऊपर वो जो पीछे हम करते थे, रसूमात करते थे, जो भी दिन जैसे मनाते थे, वो हमें नहीं मनाने।
कुछ भी नहीं मनाना। अगर हम सच्चे मसीही हैं, अगर हम बाइबल की तालीम पे चलते हैं, तो हमें कुछ भी मनाने के लिए नहीं कहा गया। इसलिए हर उस पे स्टडी क्या कहते हैं देती रहे, लेकिन मैं दूंगी, ये हम इस पे सीखेंगे रोजों पे, और ये जो पास्का की ईद है, जो ईस्टर जिसको हम सारे ही जानते हैं, है ना, तो हम सीखेंगे उस पे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि हमें इसमें से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये किसकी रसूमात हैं, ये सारी, ये नमरूद जो बाबल का बुर्ज जिसने बनाया था, और ये खुदावन के खिलाफ सुरमा था। खुदावन से इसकी लड़ाई थी। तो अगर हम भी ये सारा कुछ करते हैं, तो असल में खुदावन के साथ हमारी जंग है, खुदावन के साथ हमारी लड़ाई है, क्योंकि हम ये सारी रस्में जो शैतान की हैं, जो इस नमरूद जो सुरमा था, जो बाबल का बुर्ज जिसने बनाया, तो असल में हम भी शैतान की तरह खुदावन के खिलाफ चल रहे हैं। तो हम तो अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं। कौन है यहाँ पे बैठा हुआ जो खुदावन से नफरत करता है, उससे लड़ाई करता है, करना चाहता है? कोई हाथ उठा के बताए। कोई भी नहीं है हमसे। हम सब अपने खुदावन से मोहब्बत करते हैं, और हमारी जानें जो हैं वो खुदावन के लिए कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार होनी चाहिए। इसलिए हमें इनमें से किसी भी रसूमात में से कोई भी नहीं करने। तो अ, जो हमने की हुई हैं पीछे, हम उनकी माफी मांगेंगे। ये इन दिनों हम 7 दिन रोजा रखेंगे, जो यानी पास्का की जब हम मनाएंगे, तो उससे पहले हम 7 दिन जैसे हमने क्रिसमस पे रखा था, है ना, तो बिल्कुल इसी तरह हम उसमें रखेंगे, और उसमें सिर्फ सफाई करनी है। जो हमने गुनाह किए हैं, जो ऐसी सी बात, ऐसे ऐसे काम किए हैं, हमने उनको, उनकी माफी मांगनी है, तौबा करनी है कि खुदावंद हमें पता नहीं था, हमने जाने अनजाने में ये सब किया, तो हमें माफ कर। या और भी जितनी भी हमारे गुनाह हम करते हैं, या गलतियां, कोताहियां, खताएं हमसे हो जाती हैं, तो उन दिनों में हम सफाई जो है वो करेंगे। वो 7 रोजे इसलिए रखेंगे, अपने आप के सफाई के लिए। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे कि हम खुदावंद के लिए तैयार हों, और हम खुदावंद के क्या है, महबूब बनना चाहते हैं, क्योंकि दुल्हन क्या है, महबूब और महबूबा है हम, है ना। हम खुदावंद के खिलाफ नहीं है, या खुदावंद से हमारी लड़ाई नहीं है। तो इसलिए हमें महबूब बनना है खुदावंद यीशु मसीह का। तो बैक टू सोनिया। जी सोनिया है हमारे साथ? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही ओके है। जी, ओके, चले हम दुआ करते हैं। सोनिया शायद बिजी है। किसी को अगर खुदा का रूह भर रहा है तो आप प्रेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं करती हूँ। खुदावंद आपके दिल में अगर डाल रहा है कि आप प्रेयर करें, तो कोई भी कर सकता है। माया, अंजना जी, सराफीन, सुरैया, किसी को नहीं खुदावंद का रूह भर? ओके चले। हम दुआ करते हैं। हालेलुया, शुक्रिया, कात्रिया रबा सिया रबा शुक्रिया। ओरे शेरे बेरे 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 संदरा संदरा सिया रबा शक्करा कातरा कातरा। ओ रबा 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 शेरे बेरे 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 संदरा 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 संदरा। हालेलुया, शेरे बेरे बेरे कात्रिया 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 रबा रबा रबा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो आज के सारे कलाम के लिए खुदावन, जो तूने हमारे साथ किया खुदावन। खुदा कि हमारी तुझसे दुश्मनी नहीं है, हमारी तुझसे मोहब्बत है, हमारा हमारे अंदर
हमारे दिलों में खुदा तेरे लिए प्यार, तेरे लिए मोहब्बत वो भरी हुई है खुदा। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते खुदा जो तुझे पसंद नहीं है, जो तुझे दुख देता है, क्योंकि तू हमारा बाप है खुदा। तू नहीं चाहता कि हम शैतान के जाल जो है उसने हमारे चौगिर्द बिछाए हुए हैं, जो हमें तुझसे दूर लेके जाना चाहता है खुदा, जो हमें गुमराह करना चाहता है, जो हमें बहकाना चाहता है खुदा। लेकिन खुदा हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम इन हवाओं में, इन फिजाओं में खुदा इकरार करते हैं, ऐलान कर देते हैं कि हम अपने खुदा को, जिंदा खुदा को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हमारा शैतान से उसकी ये जो रसूमात है, ये जो वो काम हमारी जिंदगी में लेके आता है, ऐसे त्योहार उसने बना दिए हैं खुदावंद, ऐसे दिन वो हमारी जिंदगियों में लेके आता है, हमारी कलीसियों में काम कर रहे हैं, हमारे चर्चेज में काम हो रहे हैं खुदावंद। हमारा इनसे कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है खुदावंद। ये जो मजहबी स्पिरिट हैं, बदरूहे हैं, हमारा इनसे कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। जहां से भी हम आए हैं, किसी भी फिरके से थे खुदा, अब हमारा खुदा हम, मैं ग्रुप के एक एक मेंबर को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। उन सारे फिरके जो दिनों को मानते थे खुदा, जो इन त्योहारों को मनाते थे, जो बुत परस्ती में थे खुदा, उनके सारे लिंक को मैं तोड़ देती हूँ एक एक के साथ खुदा, जो गैर कौमों से आए खुदा, यस्सु के नाम से खुदा, उन सारी मजहबी बदरूहों को, उन के सारे लिंक को अपनी रूह बदन जान से खुदा तोड़ देती हूँ, काट देती हूँ। उनका कोई असर हमारी जिंदगियों पर रहने ना पाए खुदा। हम तेरी सच्ची, तेरी तालीम पे चलना चाहते हैं खुदा, जो खुदा यीशु मसीह तेरे शागिर्दों के जरिए हम तक वो जो तालीम पहुंची खुदा, हम उस पे अमल करना चाहते हैं। हमें अपना जोर दे, ताकत दे खुदा, अक्ल दे, समझ दे खुदा, वो इल्म की रूह दे, वो हिकमत की रूह दे, ताकि खुदा हम इन सारे जो दुश्मन की चालें हैं, उसके जो जाल हैं, उनको हम समझ सके, उनकी चालाकियों को समझ सके खुदा। यस्सु के नाम से खुदा, हमारी दिल की आंखें रोशन हो जाएं खुदा, हमें वो समझ दे, वो बूझ दे खुदा, वो हिकमत दे, वो दानिश दे, वो फहम दे है कि खुदा हम तुझसे दूर ना जाने पाए। जब हम इन कामों को करते हैं तो हमारे और तेरे दरमियान वो दीवार खड़ी हो जाती है, जो खुदा यीशु मसीह ने गिरा दी थी। वही दुश्मनी की दीवार फिर से खड़ी हो जाती है खुदावंद। आज हम इकरार करते हैं कि हमने कहीं पे भी कोई ऐसी रस्म की है, कहीं पे भी खुदावंद ऐसे काम किए हैं खुदा, जो तुझे नहीं पसंद, जिनका तेरे साथ कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है खुदा, उनके सारे लिंक को तोड़ देती हूँ यस्सु के नाम से। उन सारी बदी की कुवतों को, उन दुश्मन की फौजों को यस्सु के नाम से पीछे हटने का हुक्म देती हूँ। जो हमारे जहनों को उसने जकड़ा हुआ है खुदा, जिसने हमारी सोचों को कंट्रोल किया हुआ है कि हम उनमें से निकल नहीं पाते, वो गलत तालीमों में से खुदा वो निकल नहीं पा रहे खुदा, वो हमें पीछे को खींचती हैं, वो हमें तुझसे दूर लेके जाती हैं खुदा, वो तेरे कलाम के गहरे बेतों को समझने नहीं देती। यस्सु के नाम से आज उनके सारे लिंक को तोड़ देती हूँ। आज उन सारी दुश्मन की फौजों को पीछे हटने का हुक्म देती हूँ। उनका खुदा सत्यानाश हो जाए खुदा, जिस तरह सदोम और अमोरा का खुदा तूने सत्यानाश कर दिया, उनको सफे हस्ती से मिटा दिया, खत्म कर दिया, नामो निशान मिट गया खुदा। उसी तौर से ये जो बाबल की तालीम है खुदा यस्सु के नाम से, वो सारी तालीम हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं उनके एक एक मेंबर से खुदा उनके सारे रिश्तों को, नातों को तोड़ देती हूँ, खत्म कर देती हूँ। उनका हमारे साथ कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। मैं अपने ग्रुप के एक एक मेंबर के सारे खुदा रूह बदन जान के सारे रिश्तों को खुदा यीशु मसीह मैं तेरे साथ जोड़ देती हूँ खुदा, तेरी रूह के साथ जोड़ देती हूँ खुदा यस्सु के नाम से। हमारा खुदा जो भी उनके साथ डोरियां जुड़ी हुई हैं, जो बंधन बंधे हुए हैं खुदा यस्सु के नाम से, आज वो सारे बंधन खुल जाए खुदा, आज सारी जंजीरें टूट जाए यस्सु के नाम से खुदा। जो गैर कौमों के साथ जहां जहां से हम आए हैं उनके साथ अगर जुड़े हुए हैं खुदा, बुत परस्ती से जुड़े हुए हैं, वो गैर मबूदों के साथ जुड़े हुए खुदा यस्सु के नाम से खुदा, उन सारे रस्मों रिवाज खुदा जिनके साथ हमारे रूह बदन और जान
हमारी रूह से वो डोरियां जुड़ी हुई हैं, यस्सु के नाम से आज उन सारी डोरियों को तोड़ देती हूँ, काट देती हूँ। उनका कोई असर हमारी जिंदगियों पे होने ना पाए खुदा, यस्सु के नाम से। जहां जहां भी हम गए उन खुदा फिरकों से खुदा उन चर्चिस से खुदा मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ देती हूँ, काट देती हूँ खुदा। और तेरी जो सच्ची तालीम है खुदा जो तेरे शागिर्दों के जरिए मिले, उन सारे रिश्तों को खुदा अपने सारे उस तालीम के साथ जोड़ देती हूँ, ताकि खुदा हम तुझ में आगे बढ़े, तुझसे पैवस्त होते जाएं, तुझ में बढ़ते जाएं खुदा। और खुदा तेरे कलाम के भेद, तेरे गहरे मकाशफात भेद हमारे ऊपर खुलते जाएं खुदा, हमारी आंखें रोशन होना शुरू हो जाए खुदा, ताकि हम उस पाक दामन कमवारी की माने तैयार हूं, जिसको खुदा यीशु मसीह तो लेने आ रहा है खुदा। जहां कहीं भी खुदा हमारे ग्रुप में कोई बीमार है खुदा यीशु के नाम से खुदा आज तेरे शफा बख्श लहू को उसके ऊपर मांगती हूँ खुदा। जो भी खुदा बीमार है खुदा, अमनदीप के लिए खुदा, अंजना के किंजा के लिए खुदा, माया के लिए, सिस्टर महेंद्र के लिए, सबा के लिए खुदा, सनिया के लिए, सराफीन के लिए, सोनिया के लिए, सुरैया फैमिली के लिए खुदा, सुशीला के लिए, नीलम के लिए खुदा यस्सु के नाम से एक एक को खुदा यस्सु तेरे शफा बख्श, तेरे कुदरत वाले, तेरे ताकत वाले लहू में छुपा देती हूँ। सर से लेके पांव के तलवे तक हमारे बदनों के अंदर तेरा शफा बख्श लहू दौड़े खुदा। जहां जहां तेरा लहू लगे खुदा वहां से वो बीमारियां, वो खुदा वो लानती बीमारियां खत्म होती जाएं यस्सु के नाम से खुदा। एक एक तेरे खुदा लहू का कतरा जो है खुदा वो हमारे लिए काफी है खुदा यस्सु। तेरी मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत जो है हमारे बदनों के अंदर आ जाए खुदा। हम आमीन जिस तरह खुदा आमीन तू फतह यस मंद लॉर्ड हुआ खुदा, तूने यस कब्र लॉर्ड पे फतह पाई खुदा, तूने आमीन शैतान पे फतह पाई खुदा, उसी तरह वही कुदरत, वही ताकत खुदा हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम दुश्मन आमीन के ये जो आमीन मुर्दा काम है शुक्र जो है हमें आग की झील की तरफ लेके जाती हैं, जो जहन्नम की आग की तरफ लेके जाती हैं, वो सारे मुर्दा काम जो है हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाए, वो यस शुक्र बीमारियां है खुदा खत्म हो जाए जो हमें यस मौत की शुक्र है तरफ लेके जा रही हैं यस्सु के नाम से। उनका कोई यस असर हमारी जिंदगियों पर रहने ना पाए। जिस्म के एक एक आमीन हिस्सा पे खुदा यस्सु तेरे शफा बख्श खून को लगा देती हूँ खुदा वो हमारे यस लिए काफी है खुदा हमारी यस लॉर्ड हर एक बीमारी के लिए, हमारी परेशानी के लिए, यस लॉर्ड कहीं हम जहनी परेशानी में, जहन तौर पे खुदा वो हमें टॉर्चर कर रहा है खुदा, वो हमें तकलीफ दे रहा है, वो दर्द लेके आ रहा है हमें दिल में, जो अंदरूनी दर्द है खुदा यस्सु के नाम से वो भी खत्म हो जाए यस यस्सु के नाम शुक्र से है खुदा उनका नामो निशान मिट जाए खुदा। जिस यस्सु तरह के नाम में दुश्मन की फौजें खुदा उसमें खत्म हो गई थी, समंदर की तह ओह में गर्क हो गई जीसस थी, इसी तरह हालेलुया से खुदा जो आमीन हमारे आमीन खिलाफ, हमारे ग्रुप के खिलाफ दुश्मन की फौजें काम कर रही हैं यस्सु के नाम से, उनका नामो यस्सु निशान के मिट नाम जाए में खुदा वो यस्सु के पानी नाम की में तरह आमीन बह जाए आमीन खुदा। ओ खुदा यस्सु के नाम से दुश्मन यस की लॉर्ड फौजों में आपस में ही लड़ना शुरू हो जाए यस्सु के नाम यस्सु के में नाम से खुदा। उसके सारे यस जोर को, लॉर्ड उसकी कुदरत यस को, लॉर्ड उसकी ताकत को तोड़ देती हूँ, काट देती हूँ यस्सु के यस्सु के नाम में नाम से खुदा तेरा फरिश्ता खुदा जिस तरह उसने सूरियों को, दुश्मन की फौजों को खुदा तेरे फरिश्ते ने 1,85,000 फौजों को मलिया मेट कर दिया था, खत्म कर दिया प्रेज था, द लॉर्ड उसी तौर से खुदा आज जो दुश्मन की फौजें हमारे खिलाफ काम कर रही हैं खुदा हमें खुदा तेरे गहरे भेदों को, मुकाशफात को समझने नहीं देती, तेरे कलाम पे अमल नहीं करने देती यस्सु के नाम से खुदा उन सारी दुश्मन की फौजों को खत्म कर दे खुदा यस्सु के नाम यस्सु से। के तेरे नाम फरिश्ते खुदा मुकर्रर कर देती हूँ, तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्तों को खुदाम, तेरे माइकल फरिश्ते को खुदाम जो तूने इसराइलियों के लिए जंग के लिए रखा हुआ है खुदाम यस्सु के नाम से। प्रेज द तेरे लॉर्ड फरिश्ते को आमीन मांगती हूँ खुदाम कि वो हमारी आमीन तरफ से होके जंग करे, क्योंकि हम रूहानी आमीन तौर पे यस इसराइली लॉर्ड हैं खुदाम। अब उस न्यू यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं यस्सु के नाम से खुदाम। उन सारी दुश्मन की फौजों का असर हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाए खुदा यस्सु और के हम नाम तुझ में पाक और पवित्र बनते जाए खुदा यस्सु आमीन के नाम से आमीन खुदा। आमीन जहां कहीं भी खुदा दुश्मन ने हमें जकड़ा हुआ है, हम बंधनों में बंधे हुए हैं खुदा वो आज बंधन खुल जाए खुदा यस्सु के नाम से यस्सु के नाम खुदा। और खुदा तेरा नाम हमारे बदनों के अंदर से
इज्जत और जलाल पाए, हमारा बदन के एक एक अज़ा, हमारे होंठ, हमारा गला, खुदा हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे पाँव खुदा तेरे लिए इस्तेमाल हों खुदा यस्सु के नाम से। Yes, हमारा Lord. जहां Yes. जहां हम जाएं खुदा यस्सु तेरे रोब से, तेरे दबदबे से दुश्मन की फौजें वहां से यस्सु के नाम से निकलती जाए खुदा, Yes, Lord. खत्म होती जाए खुदा Yes, Lord. उनको आग लगना शुरू हो जाए खुदा, यीशु और के हम नाम तेरे में। लोग सरफराज हों, कामयाब हों, आमीन, बुलंदियों पे आमीन, जाएं खुदा। आमीन। बच्चे जो स्टडी करते हैं खुदा यस्सु के नाम से तेरे स्टडी वाले एंजल उनके ऊपर मांग लेती हूँ यस्सु के नाम से। और खुदा Yes, तेरे Lord. बच्चे यस्सु के नाम से 100% मार्क्स लें खुदा, आमीन, जो भी आमीन। जिस भी कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, स्कूलों में है खुदा यस्सु के नाम से वहां पे उनको दुम नहीं बल्कि सर ठहराना खुदा, आमीन, यस्सु यीशु के के नाम नाम से में। स्टूडेंट की खुदा टीचर्स की खुदा फेवर बख्श देना यस्सु के नाम से। आमीन, तेरे यस बच्चे लॉर्ड। खुदा दूसरों से निराले हों खुदा आमीन, यस्सु के आमीन, नाम से खुदा यस लॉर्ड, फतहमंद यीशु के बनाना, नाम में। कामयाब बनाना खुदा आमीन, जिस जिस काम को वो हाथ तेरे बच्चे लगाएं उसमें कामयाब हों, जिस भी प्रोफेशन आमीन, में जाएं यस खुदा लॉर्ड, तेरे यस बच्चे लॉर्ड। कामयाब हों खुदा आमीन, यस्सु के नाम से खुदा और जॉब प्लेस को खुदा कारोबार को खुदा यस्सु तेरे हाथों में दे देती हूँ यस्सु के नाम से खुदा हाथों की कमाई में बरकत आ जाए खुदा जिस तरह आमीन, आमीन। तेरा कलाम फरमाता है खुदा कि तू हमारे आटे और पानी पे बरकत डालेगा जब हम तेरी इबादत करेंगे। तो खुदा एक एक के घर के ऊपर, एक एक की हाथों की कमाई के ऊपर खुदा तू बरकत उंडेल दे खुदा, रूहानी यस, तौर पे, जिस्मानी तौर पे खुदा तेरी बरकतें खुदा आसमान से सहून से नाजल हों यस्सु के नाम से। खुदा तेरा बंदा कोई भी खुदा यस्सु के नाम से वो गरीब गुर्बत में जिंदगी ना गुजारे, गुर्बत की लानत हमारे यस, यस्सु के नाम से खत्म हो जाए खुदा कोई यीशु भी के नाम। खुदा इस तरह से जिंदगियां ना गुजारे खुदा, इनके खत्ते हमेशा भरे रहे खुदा, कभी भी आमीन, किसी चीज यीशु की के नाम। कमी ना आने पाए खुदा यस्सु के नाम से। खुदा हम कर्ज देने वाले हों, कर्ज लेने वाले हों ना हो यस्सु के नाम से। खुदा हमारे घर में हर जरूरत जो है तेरे आसमान से पूरी हो खुदा, तेरे तख्त से पूरी हो यस्सु के नाम से। खुदा तेरे लोग खुदा तुझ में खुशी को, शादमानी को, तसल्ली को, इत्मीनान को, वो इत्मीनान जो बयान से बाहर है वो मैं ग्रुप के एक एक मेंबर के लिए मांगती हूँ यस्सु के नाम से खुदा। और दुश्मन जब भी हमारी जिंदगियों को देखे खुदा वो शर्मिंदा हो, उसको आग लगती रहे खुदा यस्सु के नाम से, वो यीशु के जलता नाम। रहे, कुड़ता रहे खुदा यीशु के यस्सु नाम। के नाम से। जो तीर वो हमारे दिलों पे चलाता है खुदा, कहीं पे भी वो दुख दे रहा है हमारे बच्चों की तरफ से, हमारे शौहर की तरफ से, बीवी की तरफ से खुदा, हमारे बहन भाइयों की तरफ से, जिससे हमारे दर्द होता है यस्सु के नाम से। जो भी हमारे दिलों पे तीर चला रहा है वो तीर वापस उसी के दिल में जाके लगे यस्सु के यीशु नाम के से। नाम में। और इन द हम खुदा नेम ऑफ तेरे जीसस। लोग तुझ में खुशी को, शादमानी को, तसल्ली को, इत्मीनान को हासिल करें। हम हमेशा खुश रहें खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि हम खुश रहें। हम उस कलाम को यस, अपनी जिंदगियों में यस। मांगते हैं यस्सु के नाम से कि हम खुश रहें, खुदावंद में खुश रहें, हर वक्त खुश रहें खुदावंद, चाहे कोई भी हालात हों, कैसे भी हालात हों खुदावंद, हम तुझ में खुश रहें, तुझ में हमेशा तसल्ली पाते रहें खुदा, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है वो तेरे हाथ में। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं कि क्या हो जाएगा, वो जो हमारे दिलों में खौफ लेके आता है हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा खुदा, वो तेरी तसल्ली, वो तेरा दिलेरी की रूह जो है वो मांगती हूँ एक एक के लिए खुदा वो हमें डर और खौफ में जिंदगियां ना गुजारने दे, बल्कि हम हमारे अंदर खुदा तेरा डर और खौफ हो, हम दुश्मन से हर वक्त डरते ना रहें कि कुछ हो जाएगा खुदा, हमारे घरों को कुछ हो जाएगा, हमारे कारोबार में कुछ हो जाएगा, हमारी जॉब प्लेस पे कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड को, बीवी को कुछ हो जाएगा। हम इसी डर में, इसी खौफ में जिंदगियां ना गुजारें, बल्कि हम खुदा दलेरी के साथ खुदा इन डर की जो हमारे अंदर लेके आता है कि हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा, हमारे शौहर को कुछ हो जाएगा, बीवी को कुछ हो जाएगा, हम इस डर की, इस खौफ की रूह को यस्सु के नाम से अपनी घरों यीशु के के अंदर नाम। से, अपनी जिंदगियों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती यीशु हूँ के नाम। यस्सु के नाम के। हम सब यीशु मिलकर के नाम। खुदा दुश्मन के वो सारे काम जो है, जो गुस्सा, जो नाराजगी, जो बदगोइयां, जो चोरी, जो हरामकारियां, नशा
खुदा किसी भी तरह से वो हमारी जिंदगियों में आ गया, हम उसको यस्सु के नाम से डांटते हैं और निकल जाने का हुक्म देते हैं यीशु अपने के बच्चों नाम के में, अंदर से, अपने अंदर से। खुदा यीशु कहीं के पे नाम भी में। हम किसी भी तरह से उसकी कैद में जकड़े ना रहें, हम आजाद हैं। खुदा तूने हमें आके आजाद किया है, तेरे नाम ने, तेरे Praise the लहू Lord, ने praise the हमें Lord, आजाद किया। हम कैद में नहीं हम praise the बंधनों में Lord. जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम दलेरी के Yes, हम Lord. हमें खुदा तूने कहा है कि हम शेर की तरह उसके ऊपर धाड़े, जिस तरह Praise, तूने praise खुदा the Lord. हम शेरनी की तरह उसके ऊपर धाड़े, उसको कहें यीशु कि के वो नाम में, हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से निकल जाए यस्सु के यीशु नाम के से। नाम खुदा में, हमें डरने यीशु की के नाम में। जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद जिंदा खुदा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। वो Hallelujah, हमारे, praise the उसने Lord. हमें इर्द गिर्द से घेरा हुआ है, उसके फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है। हम डरने के नहीं है, हमारा जिंदा खुदा Hallelujah, हमारे साथ yes, है। Lord. खुदा कहीं पे भी हमें उसने सोचों में ऐसे जकड़ा हुआ है, यस्सु के नाम से उन नेगेटिव सोचों को, गंदी सोचों को, बुरी सोचों को यस्सु के नाम से उनके किलों को ढा देती हूँ। और यीशु के नाम खुदा में, तेरी आजादी को, तेरी बहाली को, तेरी खुशी को, तेरी शादमानी को खुदा मांगती हूँ यस्सु के नाम से। आमीन, एक एक के आमीन, ऊपर आमीन। खुदा कहीं पे भी खुदा उसने हमारे बदन को किसी भी अज़ा को जकड़ा हुआ है यस्सु के नाम से। आज जब हम तेरे इस तेरी हजूरी से उठे तो खुदा वो तेरी दिलेरी की रूह, तेरे Praise the खुदा Lord. हमारे आमीन, अंदर फ्लो करना शुरू हो जाए। वो तेरी आमीन, कुदरत की, यीशु तेरी के नाम ताकत में। की रूह जो है वो हमारे Yes, अंदर, Lord. तेरी समझ Yes, की रूह, Lord. तेरी Yes, हिकमत की Lord. रूह हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाए Yes, यस्सु Lord. के नाम से। और हम तेरे लोग, जिस तरह तेरा कलाम फरमाता है कि मैं निश्चय ना सो जाऊंगा, मैं तसल्ली में, Praise इत्मीनान the में Lord. और आमीन, ऐसा ही खुदा हो, सो जाऊंगा। हमारे ऐसा अंदर ही कोई हो। डर, कोई खौफ नहीं होगा हमारा, क्योंकि आमीन, ईमान, हमारा आमीन। तकिया, हमारा भरोसा, हमारी चट्टान, हमारा किला खुदा यीशु मसीह पे है। खुदा हम डरने के Oh, नहीं है, yes, Lord. हम Yes, Lord. घबराने के नहीं है। हमारी आमीन, सिर पर खुदावंद हमारा खुदा है, हमें बचाने वाला, हमारे आमीन। छुड़ाने Yes, Lord. वाला हमारे आगे आगे चल रहा है खुदा। Praise the Lord. और हम उसके परों में छुपे हुए हैं, हम उसके बाजुओं में छुपे हुए हैं। हमें आमीन। डरने की जरूरत नहीं है खुदा। हम तुझ पे पूरा ईमान रखते हैं कि हम तेरे महबूब हैं। तू Hallelujah. तू हमारा महबूब है, तू खूबसूरत है खुदा। Yes, Lord. हालेलुया खुदा, तू खूबसूरत Hallelujah. है Praise the खुदा। Lord. तेरे जैसा कोई नहीं खुदा, तेरे Yes. जैसा Yes, कोई Lord. खूबसूरत नहीं है, जिसमें Yes, ऐसी Lord. सारी बातें हों जो हमें खूबसूरत बना रही हैं, जो Praise the हमें Lord. खुदा शेप दे रही हैं। खुदा यीशु के नाम से एक एक को खुदा तेरा कलाम खूबसूरत बना दे। खुदा हमारे ग्रुप में आमीन। जितने भी यीशु के मेंबर हैं नाम में। यीशु के नाम से खुदा वो तेरी मानिद खूबसूरत बन जाए खुदा, Praise the Lord. क्योंकि तू Praise the हमारा Lord. महबूब है, हम तेरी महबूबा हैं खुदा। Oh, यीशु के नाम praise से the खुदा Lord. हम तेरी Praise the मानिद Lord. बनते जाएं खुदा। हम उस फौज की तरह तैयार हो जाए, उस लश्कर की तरह यीशु के नाम। तैयार हो जाए Yes, खुदा, yes, Lord. जिसको खुदा तू लेने आ रहा है, वो महीब Yes, लश्कर जो Lord. है, हम Yes, उसकी Lord. माने तैयार हो जाए खुदा। यीशु के नाम से वो सारा लिबास हम पहन ले यीशु के नाम से खुदा। और खुदा पाक बन जाए खुदा यीशु के नाम से खुदा, क्योंकि तू पाक है। तू हमें भी पाक बनाने के लिए तूने हमें Yes, दुनिया से yes, Lord. अलग कर Yes, लिया। Lord. Yes, तूने Lord. हमें दुनिया से निकाल लिया कि हम उन Yes, जैसे Lord. रस्मों रिवाज में ना पड़े रहें, ताकि Yes, हम Lord. गंदे हो जाए, हमारे कपड़ों के ऊपर दाग लग जाए। खुदा तूने हमें इसलिए निकाला है कि हम तेरी मानिद बने, हम Amen. मसीह की मानिद Amen. बने Praise the Lord. खुदा। Praise the क्योंकि Lord. खुदा हम निराले लोग हैं, हम तेरे वो लोग हैं जिनको खुदा तूने चुना कि हम तेरी इबादत करें। तो खुदा हम Yes, तेरे Lord. हुक्म पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब आप हमारे ऊपर शैतान का कोई असर होने ना पाए खुदा। यीशु के नाम यीशु से के हम नाम। तेरे पाक खून की कवरिंग में हमेशा छुपे आमीन। रहें यीशु के आमीन। नाम से। आमीन। आमीन। हम खुदा तेरे लोग खुदा उस तरह से जिस तरह तू उस खैमा इज्तिमा में रहता था खुदा उसी तरह हम जो तेरा हैकल है, हम जो तेरा वो खैमा इज्तिमा है, हम वो जो तेरा मंदिर है खुदा तू हमारे दिलों के अंदर रहता है, इसलिए हमारे ऊपर कोई वार उसका चल नहीं सकता। हमारे ऊपर Yes, कोई Lord. जादू टोना, कोई तवीज धागा खुदा वो चल Yes. नहीं सकता Yes, Lord. यस्सु के Yes, नाम से, Lord. क्योंकि तेरा खैमा खुदा हमारे अंदर है, हमारे Praise दिलों the में Lord. तेरा तख्त है खुदा हमारे Oh, दिलों में तू yes. रहता है यस्सु Yes, के Lord. नाम से। इसलिए कोई गंदगी, कोई नापाकी हमारे अंदर रह नहीं सकती खुदा यस्सु के नाम से। Amen. Amen. हम Amen. यस्सु के नाम से खुदा तेरे पाक, तेरे पवित्र
लहू में, तेरे जोर और तेरे ताकत वाले लहू में खुदा मैं एक एक कुछ छुपा देती हूँ यस्सु के नाम से खुदा। जिसके भी खुदा कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, यस्सु के नाम से आज वो खत्म हो जाए और तेरे लोग गवाही दें कि मेरे यस्सु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। यस्सु मसीह नासरी के नाम से खुदा हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आने जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। God bless you too. हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू टू। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट जी सारे।